आज 1 दिसंबर है यानी कि विश्व एड्स दिवस है। ये महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। ये वो महामारी है जिसका अब तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। लेकिन आज जो हम आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं वो रिपोर्ट आपके लिए काफ़ी अहम है। आपके लिए जानकारी वो बढ़ाएगी, आपके जनरल नॉलेज को बीमारी को लेकर वो और आपको सतर्क करेगी। चलिए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। लोगों के लिए खतरा बना हुआ है HIV एड्स। हर 10 सेकंड में एक बच्चा HIV से हो रहा संक्रमित। कोरोना काल में HIV मरीजों के इलाज पर पड़ा बुरा असर। कोरोना काल में 60% मरीजों का इलाज अटका। HIV एड्स को दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जब से यह महामारी सामने आई है तब से लेकर अब तक लाखों करोड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन आज तक इस बीमारी का कोई हल नहीं निकल पाया है। 100 सेकंड में एक बच्चा हो रहा है HIV संक्रमित। एड्स की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है हर 100 सेकंड में एक बच्चा HIV से संक्रमित हो रहा है। पिछले साल दुनिया भर में HIV से 3,20,000 बच्चे और टीनेजर संक्रमित हुए। इनमें से 1,10,000 बच्चों की मौत हो गई। कोरोना काल में HIV मरीजों के इलाज पर पड़ा बुरा असर। इसके बावजूद कोरोना काल में HIV के मरीजों के लिए ट्रीटमेंट पर बुरा असर पड़ा। मरीजों का ट्रीटमेंट छूटा और जांच भी ठप हो गई। आज वर्ल्ड एड्स डे है। इस मौके पर जानिए कोरोना काल में HIV मरीजों पर क्या असर पड़ा। कोरोना और HIV मरीजों की चुनौतियां। 60% तक घटा इलाज और टेस्टिंग। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस से संक्रमित बच्चों के इलाज और टेस्टिंग में 60% तक गिरावट आई। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी और 50% मरीजों को नहीं दी जा सकी। बच्चों की टेस्टिंग भी 10% कम हुई। पिछले कुछ महीनों में हालात सुधरे हैं, लेकिन 2020 के टारगेट से दूर हैं। 73 देशों में खत्म होने वाला है दवाओं का स्टॉक। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना की वजह से एड्स की जीवन रक्षक दवाएं मरीजों तक पहुंचाने में बाधा आई। WHO का एक सर्वे कहता है कि 73 देशों ने चेताया है कि कोविड-19 महामारी के कारण उनके यहाँ एड्स की जीवन रक्षक दवाओं का स्टॉक खत्म होने वाला है। 24 देशों ने कहा है कि उनके यहाँ एड्स की जरूरी दवाएं या तो बिल्कुल कम है या उनकी सप्लाई बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। लॉकडाउन रहा सबसे बुरा समय। HIV के मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कतें लॉकडाउन में आई। दिल्ली, मुंबई, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े शहरों में OPD और दूसरे सेंटर बंद कर दिए गए। मुंबई के रहने वाले अमन का कहना है कि लॉकडाउन में दवाएं लेने ART सेंटर जाने के लिए निकले, लेकिन उन्हें रास्ते में रोककर घर वापस भेज दिया गया। देश के कई शहरों में यही हाल रहा। बाद में सरकार ने दवाएं लेने के लिए ढील तो दी, लेकिन ट्रांसपोर्ट ठप होने के कारण मरीज दवाओं से दूर रहे। मरीजों में खत्म नहीं हुआ डर। HIV के मरीजों को रोज दवाएं लेना जरूरी होता है। ऐसा न होने पर वायरस फिर से एक्टिव हो जाता है। मरीजों को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की दवाएं दी जाती हैं। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की दवाओं की 3 लाइन होती हैं। अगर किसी वजह से पहली लाइन की दवाइयां रुक जाएं, तो दूसरी लाइन शुरू करनी पड़ती है। दूसरी लाइन की दवा हर अस्पताल में मौजूद नहीं होती, इसलिए भी मरीजों का डर खत्म नहीं हुआ। एंटी रेट्रोवायरल दवाओं में 3 लाइन के फर्क को ऐसे समझा जा सकता है। HIV के मरीज का शुरुआती इलाज लाइन 1 की दवा से होता है। इसका मतलब है पहली स्टेज। जब इन दवाओं का असर कम होने लगता है तो डॉक्टर मरीजों को लाइन 2 यानी कि दूसरी स्टेज की दवाएं देना शुरू कर देते हैं। जब लाइन 2 की दवाओं का असर खत्म हो जाता है तब मरीज को लाइन 3 की दवा खाने की जरूरत पड़ती है। HIV के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में, सबसे कम अरुणाचल में। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देश भर में 23.49 लाख लोग HIV से संक्रमित हैं। इसके सबसे ज्यादा 3.96 लाख मरीज महाराष्ट्र में हैं। सबसे कम 1000 मामले अरुणाचल प्रदेश में हैं। एड्स और HIV में कंफ्यूज ना हो। मेडिकल फील्ड की सबसे विश्वसनीय वेबसाइट WebMD के मुताबिक एड्स की शुरुआत ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के संक्रमण से होती है। यह वायरस असुरक्षित यौन संबंध संक्रमित हुई सुई ब्लड के जरिए इंसान में पहुंचता है। अगर HIV का इलाज नहीं करते हैं तो एड्स हो सकता है। एड्स HIV की सबसे खतरनाक स्टेज है। HIV इंसान के रोगों को लड़ने की क्षमता को धीरे धीरे कमजोर करता रहता है। जरूरी नहीं कि जिस इंसान में HIV का संक्रमण हुआ हो उसे एड्स हो। अगर लगातार ट्रीटमेंट कराते हैं तो HIV के संक्रमण को एड्स की स्टेज पर पहुंचने से रोका जा सकता है। कब कराएं HIV टेस्ट? जिन लोगों के पार्टनर HIV पॉजिटिव है उन्हें यह टेस्ट कराना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिला और जिन लोगों को बार बार अन्य बीमारियों का संक्रमण होता है उन्हें यह टेस्ट कराने की जरूरत होती है। अगर गर्भवती मां HIV संक्रमित है तो दवाओं के जरिए बच्चे में यह वायरस जाने से रोका जा सकता है।
HIV पहले ही बड़ी खतरनाक बीमारी है, लेकिन कोरोना काल में इस बीमारी से जुड़े लोगों की दिक्कतें और समस्याएं और बढ़ गई हैं। और लगातार जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि कई देशों के पास एड्स की बीमारी से जुड़ी दवाएं खत्म हो रही है, गंभीर चिंता का विषय है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।